मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है। इन बहरहाल इसको समोली कहा जाता है कोई। अगर आप में से किसी ने ये टेस्ट किया कभी तो मुझे बताएं। मैं तो इसको पहली दफ़ा टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि इसको कैसे खाना है। शायद इसको इसी तरह रोटी की तरह ही खाते होंगे। आप मुझे बताएं कमेंट करके कि इसको कैसे खाते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं होना इसलिए। मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, वेलकम टू इसनान व्लॉग। वेलकम टू सेकंड व्लॉग। हाजा भी हाजा व्लॉग ताज़ा। मैं हूँ उसका वड्डे डेड वाला कफील और मैं इस टाइम सऊदी अरेबिया में हूँ। ये पीछे मेरे बगैर मौजूदगी में ठपियाँ बहुत लगाता था, मेरे नाम पे कारोबार करता था। तो मैं आज इसको फाइनली पकड़ने आया हूँ सऊदीया में। तो इसका हम हिसाब किताब करते हैं, लेकिन ज़रा बाद में। इससे पहले आपको ज़रा हरम में लेके जाता हूँ और आप मेरी लुक से धोखा खा गए होंगे। बाकी लोग भी धोखा खा रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि ये बंदा हमारा सऊदी लगता नहीं है और लगता भी है। तो आपका क्या कहना है मेरी लुक्स के बारे में अब्दुल्ला? नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए। लेकिन हिसाब तुम्हारा फिर भी होगा। तुम्हें जो है ना मस्का लगाने का तुम्हें फ़ायदा कोई नहीं होगा। चलें जी, पहले हरम में जाके माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद बाकी आपको कुछ ज़ियारतें भी दिखाते हैं। और अब्दुल्ला के साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे टूरिस्ट गाइड भी हैं। मज़ीद यहाँ पे ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, मैं अरबी तो लग रहा हूँ, इसका ज़रा फ़ायदा ना उठाएं। मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पे किसी को ऑर्डर दूंगा खाने का या किसी चीज़ का, तो वो थोड़ा सा मुझसे डर जाएंगे? ये अमराती है कोई और हमारा कोई बड़ा बिजनेसमैन बंदा है, क्या ख्याल है? बिल्कुल आपसे। अच्छा, एक काम करो, मुझे कोई एक लाइन सिखा दो अरबी की। मैं ऑर्डर दे के ज़रा एटीट्यूड से ना मुँह वहाँ कर लूँगा, बाकी बातें फिर आप करना, ताकि उसको पता चले कि ये बॉस आया हुआ है कोई। क्या ख्याल है? अच्छा, मुझे कुछ सिखा दो। फ़र्ज़ करो मैं लबन लेना चाहता हूँ, लस्सी को बोलते हैं ना यार। वो कल रात को आपने मुझे लस्सी पिलाई है, वो तो मैं ऐसे बेहोश हुआ हूँ जैसे कोई नशा पी के पड़ा हूँ। मुझे तो आसपास पता है कुछ नहीं था। यार अब लबन लेनी हो तो मैं इसको क्या कहूँगा? हाजा लबन ताज़ा? नहीं, हाजा लबन नहीं बोलते इधर। हम तो हाजा हाजा वाली पढ़े हुए हैं यार। हाजा वाले वो पाकिस्तान में पढ़ाते हैं बस। वो इसलिए पढ़ाते हैं कि वो लिटरेचर वाली ज़बान है, लिटरेचर वाली ज़बान है। मुझे हाजे से याद आया, एक लड़ाई हुई है इधर, लड़ाई। तो पुलिस वाले ने पूछा है कि कोई गवाह है इनका, बीच में कैसे लड़ाई हुई है। वो एक आ गया, पाकिस्तानी था बेचारा। अच्छा, पुलिस वाला उससे पूछे कि कैसे हुई थी लड़ाई है। आगे से बोलने लगा, हाजे ने चुक के मारे हुजे ने, हुजे ने चुक के मारे हाजे ने। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। पुलिस वाले ने बोला, तीनों चलो। अच्छा, तीनों चलो, उधर ही चल के फैसला कर देंगे। हाजा हुजा तीनों को ले जाके एक के हाजा पे चित्तर मारे होंगे कि दूसरे की हाजी पे। अच्छा, सब ने फिर सच बता दिया होगा। अच्छा खैर, बात कहीं और निकल गई। मुझे बताओ कि कैसे ऑर्डर देना है मैंने, ज़रा एटीट्यूड के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लूँगा। आप ज़रा ऐसे उसकी तरफ पहले, सबसे पहले ऐसे घड़ी करके उसकी तरफ इशारा करना है। अच्छा, जैसे भी अंदर दुकान में थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना है और उसके बाद ऐसे भारी सी आवाज़ से बोल, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, ऐसे सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। अच्छा, बोलना है अपने लबन, अतमी लबन, अतमी अपने लबन, अतमी अतमी लबन। अतमी का क्या मतलब है? अपने लबन अतमी का क्या मतलब होता है? दे दो। अच्छा, अतमी लबन। लबन सलाम अलैकुम, अतमी लबन। नहीं, बस ऐसे सलाम अलैकुम, अपने लबन। अब तीन लबन। ठीक है, समझ गया। तो ये खा खा वाली जो आवाज़ें निकालते हैं अरबिक एक्सेंट में, वो क्या है? कैसे? अरबिक एक्सेंट में ज़रा जोर देते हैं ना, हाँ बोलते हुए। हाँ, तो ये एक्सेंट थोड़ा सा एक्सेंट चेंज करने वाला है ना। थोड़ा यही आपको ठीक करना पड़ेगा, आपकी हाँ और हाँ। ठीक तो हमें कोई भी नहीं कर सका अभी तक। नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगी 1-2 दिन में। अच्छा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। चले माशाल्लाह आप इधर आए हैं तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ तो सिखा देंगे। खाओ माँ कसम। यार ये टायर सर पे रख के मेरा दिमाग ऐसे लग रहा है, एक तो मैंने ऑयल लगाया सर पे, ऐसे लग रहा है बॉयल हो रहा है, जैसे जुओं को दम दिया हुआ है। कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे ना, गर्माइश फील हो रही है। आपको फील नहीं होता ये टायर सर पे रख के इस तरह से? मैं टायर कह रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं? एगाल बोलते हैं। एगाल बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो एगाल रख के और ये रुमाल रख के आपको गर्माइश नहीं फील होती सर पे? ये हम पाकिस्तानी रुमाल बोलते हैं इसको, इसका नाम है शिमाल। वो चरा एक फ़ायदा जो मुझे इसका हुआ है वो ये हुआ है कि साइड से जो धूप
आ रही थी ना, डायरेक्ट फेस पे पड़ रही थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। और मुझे जो इसकी लॉजिक समझ आती है वो ये समझ आती है कि अरबी लोग क्योंकि धूप में गर्मियों में ट्रैवल करते थे, उनको चेहरे से बचाने के लिए, सर पे धूप बचाने के लिए मुझे लगता है ये बेनिफिशियल होती होगी। तो ये चीज़ की समझ आती है। बाकी तो एक कल्चरल थिंग आप इसको कह सकते हैं और इसका कोई रीज़न समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल एक कल्चर से जो चीज़ जुड़ जाए, जैसे हमारी सलवार कमीज़ है, उसकी कोई रीज़न तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो इसी तरह ये ड्रेस कोड है उनका, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा टॉप पहनी है और बहुत अच्छी लग रही है और बड़ा कंफर्टेबल ड्रेस है। लेकिन बस ये है कि भागते हुए जो अब्दुल्ला ने मुझे तरीका बताया ना कि नीचे आपने फोल्ड करनी है, सर पे हाथ रखना है, ये टायर को पकड़ना है और फिर आपने भागना है एगाल को जो उन्होंने बताया। तो ये मुझे बड़ा शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अजीब सा लगा आपको? हाँ, तो अल्लाह ना करे ऐसा मौका है कि हमें सलवार ऊपर करके भागना पड़े, टॉप ऊपर करके। लेकिन बहरहाल ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ये पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू है, ये मेरे हाथ में 2.25 लाख रुपए है। ये वैल्यू है पाकिस्तानी पैसे की। क्या बात कर रहे हैं? इनकी कारीगरी देखें कि एक पहाड़ को काट के इन्होंने इतना खूबसूरत आप देखें रास्ता बनाया, इतना डिज़ाइन के साथ। हरम के पास हम पहुंच गए। ये सारी बसें वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं। आज ये थोड़ा सा इतवार का दिन है, संडे, और ये मार्केट है बाहर सारी। हमारे ज़िम्मे किसी ने काम लगाया था कि हमने पाकिस्तान से सिले सिलाए कपड़े लाकर किसी के हैंड ओवर करने थे। हम वही जगह ढूंढ रहे हैं, उनको हैंड ओवर करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं मस्जिद नबवी की तरफ। माशाल्लाह कितना खूबसूरत आप देख रहे हैं इसको, ज़रा वाइड एंगल में आपको दिखाऊँ। बहुत खूबसूरत इमारतें बन गई हैं। इतने हाजी आते हैं, इतना उम्र करने वाले लोग आते हैं, लेकिन निज़ाम ज़बरदस्त, हर चीज़ एक प्रॉपर वे में नज़र आती है। 26 गेट की साइड पे हम 310 की तरफ जा रहे हैं। ये गाड़ी का टोकन पे करने का तरीका है ऑटोमेटिक मशीन से। अब ये महफिल पैसे फंसा कर खड़ा है और वो बकाया दिए उसने। अच्छा दिखाओ, छोटे नोट तो मैंने पहली दफ़ा देखे हैं। मैंने तो 1 रियाल तक देखा था। ये कितने हैं? 5 फिल्स, 25 फिल्स। वाह, मुझे लगा सिर्फ 50 फिल्स का, फिल्स बोलते हैं, 50 फिल्स तक है, लेकिन ये तो उससे भी कम है। ये है जी अरबियों की गाड़ियों की मार्केट। आपको आवाज़ें लगती हुई नज़र आ रही होंगी, जैसे सब्ज़ी मंडी में आवाज़ें दी जाती हैं। इस तरह से ये कस्टमर्स को बुलाते हैं ना, आवाज़ें लगा लगा के। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पे देखें अरबा अशरी, और ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर इनकी बोलियाँ लगती हैं। जो मैक्सिमम प्राइस लगाता है उसको ये गाड़ी बेच दी जाती है। हम भी यहाँ पे एक गाड़ी देखने आए हैं, अगर हमें कोई पसंद आती है। सयारा बोलते हैं गाड़ी को, सयारा। और जो सियारे आसमान में तैरे होते हैं उनको उर्दू ज़बान में सयारा बोलते हैं। तो वो असल में तैरने वाली, चलने वाली चीज़ को जो मूव करती है उसको सयारा ही बोलते हैं। और जहाज़ को ये तैयारा बोलते हैं, या फिर तैयार, आपने साहबी का नाम सुना होगा, जो उड़ने वाले। तो ये देखें जी सारी मंडी है, सारी इन्होंने इंजन खोल कर सामने रखे हुए हैं गाड़ियों में। कुछ इनकी आपस में बहस हो रही है, चेकिंग हो रही है रेट पर। हाँ जी, गाड़ी तो कोई पसंद नहीं आई, लेकिन एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया कि इस मंडी के अंदर आपको ख़ास तौर पे कोई नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं मिल सकती। ये मुझे कंफर्म हो गया, इसलिए हमें या तो किसी शोरूम से लेनी पड़ेगी या बैंक से लेनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट टाइम अपनी किस्मत आजमाते हैं, देखते हैं हमें कोई और मिलती है कि नहीं। लेकिन मतलब ये क्या वजह है कि हर बंदा आके मुझसे ही डील करने की कोशिश कर रहा था, मुझे बनाने की कोशिश कर रहा था। भाई लग रहे हैं ना, कड़ा भी रखा हुआ सर पे, इसलिए। कड़ा नहीं, ये टायर की बात कर रहे हो? हाँ, मैं ऐसा नहीं लग रहा। टायर
इसलिए आपसे डील ही करने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशंस हो जाती है कि मैं जान छुड़वाने की कोशिश करता हूँ कि मैं अब्दुल्ला को आगे करता हूँ कि वो बात करे, लेकिन जो आता है मुझसे डील करने की कोशिश करता है। वो समझते हैं शायद ये अरबी है तो उसको एक अच्छी डील हमें मिल सकती है इससे। वो मंडी में ख़ास तौर पे ये सूरत हाल है हराज में कि यहाँ पे आपको कोई अच्छी गाड़ी इस तरह नहीं मिल सकती है जिस तरह हम पाकिस्तान में डिमांड करते हैं। टोटल जेन्युइन गाड़ी हो और बिल्कुल यानी नॉन एक्सीडेंटल और सब कुछ ओके हो उसका। तो आपको ये जो शोरूम बने हैं आपको ये नज़र आ रहे होंगे पीछे, ये इस साइड पे यहाँ से मिल सकती हैं, लेकिन इनके रेट इतने ज़्यादा होंगे कि आप खुद कह देंगे कि मोए मोए। अच्छा, ये है सऊदी अरेबिया का मदीना का हाइपर मार्ट। यहाँ पर खाली चीज़ें देख देख के तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन सी खाली चीज़ मैं छोड़ूँ और कौन सी लेकर जाऊँ। मतलब जो टॉप लेवल की है और खुश हो जाता है दिल देख के कि यार कमाल है। एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि इनकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वहाँ पर इन्होंने स्पेशल मेंशन किया होता है कि नो शुगर एडिड। आर्टिफिशियल शुगर बहुत कम डालते हैं अपनी चीज़ों में, अपने लोगों की परवाह करते हैं, इसलिए हम एक ये भी ले लेंगे। गनम गनम कहते हैं बकरी को, बकरे का, और लैम्प बछड़ा, और जमल हाशी ये ऊँट का गोश्त है। यहाँ पे तो आम मिल जाता है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर बहुत शौक से खाते हैं। उसके बाद ये है लहम अजल, गाय का बछड़ा, वेल। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं कि जिन हैंडल्स को हम पेट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन पानी के प्लांट के लिए इस्तेमाल होते हैं। पानी भरने के लिए देखें इस तरह के पेट्रोल पंप वाले ये हैंडल मौजूद है और ये आपको पानी भर के बताएंगे इसको कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें भी नंबर तो नहीं डालने पड़ते कितना चाहिए आपको, ये देखें। रात के 12 बजे जिन्नात के साथ वॉक करने आए हो हैं? सबके साथ बंदा तो कोई है नहीं यहाँ पे। बंदे भी मिल जाएंगे आपको रास्ते में, सिर्फ वॉक करते चलो, हर कोई मिल जाएगा। अभी भी सिर्फ जिन्नात इस टाइम अभी भी सब वॉक कर रहे हैं। जिन्नात भी वॉक कर रहे हैं और इंसान भी वॉक कर रहे हैं। और इस टाइम हम लोग सफ़ेद कपड़ों में इस तरह घूमते हुए बदरुएँ लग रही हैं रात के टाइम 12 बजे। ये कोई तरीका है? आप आत्मा भटकती हुई आत्मा लग रहे हैं। मैं भी सही। सफ़ेद कपड़ों में फरिश्ते उठ के जा नहीं, आप तो लग रहे हो बेवा चुड़ैल कोई, और मैं लग रहा हूँ कोई भटकती हुई आत्मा। मेरा दिल क्या ख्याल है? ऐसा ही। आप मुझे बताएं कमेंट करके, ऐसा है कि नहीं? अब्दुल्ला वाकई एक बेवा चुड़ैल लग रहा है कि नहीं? जो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मातम करती हुई निकली है। मेरा दिल। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत पार्क है लेकिन रात के 12 बज रहे हैं, इस टाइम है कोई नहीं। अगर मैं आपको दिखा ये इधर दिखाओ ना, पहले इधर जबल ओहद के साथ ही बिल्कुल ये ये जो बना हुआ है। ओहद पहाड़ है, ये सारा ओहद पहाड़ है, नज़र आ रहा होगा ना? मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। सारा ओहद पहाड़ है, ज़रा लाइटिंग ज़्यादा है तो शैडो शायद आपको नज़र ना आए। ओहद पहाड़ के बिल्कुल मुखालिफ साइड पे ओहद पहाड़ के ये डायरेक्शन शुमाल साइड बनती है ना। बड़ा खूबसूरत एक पार्क बना हुआ है फैमिलीज़ के लिए, तो जो लोग यहाँ पर ज़ियारत पर आते हैं वो यहाँ पर विजिट घूम सकते हैं। एक मस्जिद भी बनी है बड़ी खूबसूरत और बिल्कुल रोड के साथ ही जगह मौजूद है और इसकी मेंटेनेंस से लग रहा है कि इस पर बहुत तवज्जो दी गई है। इतने खूबसूरत खजूरों के बाग हैं, देखें। शायद ये कैमरा इंसाफ ना कर सके जितनी खूबसूरती यहाँ पर है। और सब्ज़ देखिए, नेचुरल ब्यूटी ही खूबसूरती होती है। आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस, मैं वैसे तो दुबई भी गया हूँ और काफ़ी सारे मैं मुल्कों को विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन इंसान को जो सुकून मिलता है ना वो अपनी नेचर में ही जाकर मिलता है। नेचर में कैसे? सब्ज़े के अंदर, पहाड़ों में,
आबशारों में, आप जितनी दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में घूम लें, जब तक आपको ये नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। आपको उसको देखकर, उस इन्वायरमेंट को बेचैनी सी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर। लेकिन सब्ज़े के अंदर, पहाड़ों में, नेचुरल आबशारों में आप कंफर्टेबल फील करेंगे खुद को। और ये पीछे कोई जिन्नात घूम रहा है या बिल्ली घूम रही है, ये पता नहीं है, क्योंकि 12 बजे उनका टाइम होता है। 12 बजे उनका टाइम होता है, तो इस टाइम हमें निकलना चाहिए, उसको नहीं निकलना चाहिए हमें। अब मैं जिस रास्ते पे ट्रैक पे चल रहा हूँ, यहाँ पीछे हॉरर साउंड लगा दूँ तो आपको पूरा वही फीलिंग आएगी कि हम किसी हॉरर ट्रैक पे जा रहे हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब्दुल्ला देखो, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। इधर दिखाना भाई, क्या? ब्लैक है। हाँ तो वो भी ब्लैक है। और दोनों यहाँ पर छुप कर, ये मेरे ख्याल हनीमून के लिए आई हैं यहाँ। हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया। हम भी गलत रास्ते में जा रहे थे। हाँ, क्या कहना चाहिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अगर कोई मिले तो, मुझे तो इतनी अरबी आती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। वो एक किस्सा बड़ा मशहूर है। पहली दफ़ा गया, टैक्सी में बैठा, तो रास्ता बताने के लिए उसको समझ ना आया कि ड्राइवर को क्या बताए। ड्राइवर गलत रास्ते पर लेकर जाने लगा, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उससे बोला नहीं जा रहा था कि वो उसको बताए कैसे रास्ता। तो एंड में उसको यही याद आया, उसको कहने लगा कि यार ड्राइवर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी कि सीधा जाओ, मुझे सीधा लेके जाओ, मुझे सीधे रास्ते पे चलाओ। तो वही वाली बात हो गई कि हम भी गलत ट्रैक पे चल पड़े। अच्छा, तो ये बच्चों के लिए झूले देखें। पहुंच गया ना, तो उसने बोला सदकल्लाहुल अज़ीम, सदकल्लाहुल अज़ीम। हाँ, बच्चों के लिए झूले बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत। झूला कौन सा झूलना है यार? कोई भी झूला चलेगा। ये बच्चों के लिए झूले हैं। नहीं, कोई बात नहीं। आप छोटे बच्चे हो, कोई बात नहीं। एक नन्ना मुन्ना बच्चा आपके अंदर भी है। छोटा काका झूलों पे बैठ रहा है। ले 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 ले, बच्चा गिर जाएगा आराम से। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लगता है कोई लाश लटकी हुई है। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया। बहुत बुरे लग रहे हैं, बहुत बुरे लग रहे हैं। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, इस बंदे की कॉल नहीं आई और ये कॉल पे होने की एक्टिंग कर रहा है। इसकी स्क्रीन देखो बंद है, लॉक लगा हुआ है। नहीं, ये क्या ड्रामेबाजी है? नहीं, कॉल आई नहीं और कॉल पे बात कर रहे हो, ये क्या चक्कर है? लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी सऊदी है। अच्छा, चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। अभी भी स्पिनिंग व्हील। Am I in London? So finally this is the end of the video. रात के 12:15 बज रहे हैं और पानी भरने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस, इंशाल्लाह नई वीडियो में, नए व्लॉग्स के साथ। और किसी नई जगह पर अगर हम विज़िट करते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे और देखने वालों को भी। अब तो वो हमें नहीं देख पा रहे कि यहाँ अंधेरा हो गया एकदम। नहीं, अभी लाइट। Thank you so much for watching on. and ये subscribe light for more videos. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। डांस करती पई है, डांस करती पई है। आदि धी स्कूलों हटा ले, घर पर दे विच बिठा ले।